रहीम। बेसिकली आज हमने पैलेस्टाइन और इसराइल का जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, हमने उस चीज़ को समझना है। इसमें समझने के लिए हमें कुछ मैप का भी जो है ना सहारा लेना पड़ेगा। बेसिकली ये जो कन्फ्लिक्ट इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान जो चल रहा है वो आज का नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या ये जो कन्फ्रंटेशन है, इसको समझने के लिए हमें पैलेस्टाइन की सबसे पहले हिस्ट्री को जो है ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेसिकली ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक मैप है जिसमें ये मिडल ईस्ट दिखाई दे रहा है, और मिडल ईस्ट में ये आपके पास सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के साथ ये इराक़, फिर सीरिया, और ये जॉर्डन है जिसको हम उर्दन भी कहते हैं। और उर्दन का जो बॉर्डर है उसके साथ ये जो टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली आपके पास पैलेस्टाइन है। तो ये जो पैलेस्टाइन है ये मुकम्मल तौर पर पहले पैलेस्टाइन ही था, पूरी सरज़मीन फ़लस्तीनियों के पास थी। बाद में यहाँ पर ज्यूज़ को एक ट्रीटी के तहत उन्होंने जो है ना, एक डेक्लरेशन के तहत उन्होंने यहाँ पर उनकी आबादकारी स्टार्ट की। तो जो वहाँ से फिर जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली जन्म लिया इस कॉन्फ्लिक्ट ने। तो वैसे ये मिडल ईस्ट का पार्ट है जिसमें ये उर्दन के बिल्कुल साथ, और ये आपको लेबनान नज़र आ रहा है, और ये आपके पास सीरिया है, और ये आपके पास तुर्की। तो ये मिस्र का बॉर्डर है जिसकी अभी बात की जा रही है कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन तीनों गोटरस, उन्होंने भी यही कहा है कि इसका बॉर्डर ओपन किया जाए ताकि फ़लस्तीन की तरफ हम गज़ा की तरफ जितनी भी हो सके एड को जो है ना वो पहुंचाया जा सके, ताकि लोगों को महफूज बनाया जाए। तो बेसिकली ये हमारे पास इजिप्ट है। तो इसमें ये इजिप्ट, अच्छा, अब इसमें समझने की सबसे अहम बात यह है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो आपके पास ये देख रहे हैं कि आपके पास ये वेस्ट बैंक है, और यहाँ पर जेरूशलम है, और ये इस वक्त का जो मैप है जिसमें ये आप देख रहे हैं ये प्री 1967 का मैप है। तो ये यहूदियों की जो है ना सेटलमेंट आप कह सकते हैं। इवन कि ये हमारे पास एक स्टेट है जिसको हम इसराइल कहते हैं, और ये आपको गज़ा स्ट्रिप नज़र आ रही है। इस वक्त जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इसराइल और गज़ा के दरमियान चल रहा है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना ये समझना होगा कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पैलेस्टाइन की टेरिटरी है ये बेसिकली जो है ना ये जुडिज़म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स, इन तीनों कम्युनिटीज़ के लिए, इन तीनों जो है ना मज़ाहिब के लोगों के लिए जो है ना सबसे अहम और मुक़द्दस समझी जाती है। और इस लिहाज से जो है ना यहाँ पर जो है ना यहूदी भी अपनी आबादकारी चाहते हैं। और ये स्टेट पहले चूँकि ओटोमान अम्पायर का हिस्सा थी, और ओटोमान अम्पायर का हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर पैलेस्टाइन थे, और यहाँ पर जो ज्यूज़ थे उनकी तादाद खासी जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन बाद में इन यहूदियों को यहाँ पर आबाद किया गया। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है ना आपके पास यहाँ आ जाएं तो ये आपको एक मैप दिखाई दे रहा है बेसिकली। तो इस मैप के अंदर आपके पास अल अक्सा जो मॉस्क है वो आपको दिखाई दे रही होगी, और इस अल अक्सा मॉस्क ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। और इसके बिल्कुल सामने ये डोम ऑफ द रॉक, इसको कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डोम ऑफ द रॉक। अब इन दोनों की हिस्ट्री क्या है, मैं आपको इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता चलूँ कि हमारे पास जो मस्जिद अक्सा है ये तो किबला अव्वल है, और मुसलमानों का बड़ा ही मुक़द्दस मकाम जो है ना समझा जाता है। हजाज मुक़द्दस के बाद ये जो है ना मुसलमानों का एक मुक़द्दस मकाम जो है ना इसको कंसिडर किया जाता है। और इसका ये जो अहाता है ये आपको जो है ना दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली ये एक बॉर्डर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो इससे ये आपको ये मुकम्मल जो है ना एक अहाता जो है ना वो दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर ये आपके पास मस्जिद अक्सा, और ये है डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक के बारे में कुछ ऐसे कहा जाता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए तो यहाँ से उनका मेराज का सफ़र स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर जो है ना इस वक्त एक पत्थर भी है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श मुबारक पाँव का जो निशान है वो अभी तक जो है ना वहाँ पर मौजूद है, प्रिज़र्व है। तो यहाँ से वो मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए और जहाँ उन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात की। तो इसमें जो है ना डोम ऑफ द रॉक भी मुसलमानों के लिए एक जो है ना मुक़द्दस मकाम समझा जाता है। और इसी तरीके से
मस्जिद अक्सा। तो ये बेसिकली ये जो पूरा एरिया है इसको हम टेंपल माउंट कहते हैं। तो टेंपल माउंट में 3 जो इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल या आप कह सकते हैं कि मजहबी जो मकामात हैं उसमें एक अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा, दूसरा डोम ऑफ द रॉक, और तीसरी आपको यहाँ पर एक वॉल दिखाई दे रही है। दिस इज़ नोन एज वेस्टर्न वॉल, इसको कहते हैं वेस्टर्न वॉल। बेसिकली ये जो वेस्टर्न वॉल है, ये वेस्टर्न वॉल यहूदियों का जो है ना मुक़द्दस मकाम समझा जाता है। यहाँ पर यहूदी आते हैं और यहाँ पर आके वो अपनी इबादत करते हैं। तो ये जो एरिया है ये यरूशलेम का एरिया है। तो ये जो टेंपल माउंट की अगर हम बात करें तो टेंपल माउंट बेसिकली वेस्ट बैंक के साथ यरूशलेम, तो ये जो इस वक्त इसराइल के कंट्रोल के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ना ये टेंपल माउंट एग्जिस्ट करता है और जहाँ पर 3 जो है ना मुक़द्दस मकामात हैं, जिसमें एक मस्जिद अल अक्सा है, दूसरा डोम ऑफ द रॉक है और तीसरा इसमें वेस्टर्न वॉल। अब ये तीनों पॉइंट जो है ना हिस्टोरिकली भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हिस्ट्री से हट कर ये मजहबी तौर पर भी जो है ना दोनों पॉइंट जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं। तो 1969 के अंदर जो है ना मस्जिद अल अक्सा पर को शहीद करने की कोशिश की गई 21 अगस्त 1969 को, और आग लगाई। तो मस्जिद अल अक्सा का ये जो गुंबद है, ये जो आपको गुंबद दिखाई दे रहा है, इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया आग लगाने के बाद, यानी कि सिल्वर था, सिल्वर से ये ब्लैकिश में जो है ना वो कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एक मेंबर भी है जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ने जिसकी बुनियाद रखी थी, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब इसमें हमें जो है ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें वो ये समझनी है, ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ज़रा मज़ीद पीछे ले चलूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसराइल ने क्या किया है, इस सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक बेलफोर डेक्लरेशन होता है 1917 के अंदर, 1917 के अंदर, 1917 में बेलफोर डेक्लरेशन होता है, और इसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है पब्लिकली डिक्लेयर्ड करती है कि न्यू होमलैंड ऑफ ज्यूज़ इन पैलेस्टाइन, कि उन्होंने ये डेक्लरेशन दिया कि हमने क्या करना है कि ज्यूज़ के लिए एक नया होमलैंड जो है ना वो जो है ना देना है उनको, और वो देना भी कहाँ पर है, इसराइल के अंदर। और मैंने आपको हिस्ट्री इसकी बता दी, हिस्टोरिकल ये है कि ये क्रिश्चियनिटी में भी इक्वल इम्पोर्टेंस है पैलेस्टाइन की, इसी तरीके से मुस्लिम के अंदर भी इसकी इक्वल इम्पोर्टेंस है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे पास जो जुडाइज़म है उसके अंदर भी जो है ना इसकी इक्वल इम्पोर्टेंस है। सो उन्होंने क्या किया 1917 के बाद एक जीव जो है ना पर्सन जिसका नाम बेलफोर था, उसने क्या किया, उसने जो है ना एक लेटर लिखा, और इस तरीके से उन्होंने ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 ये सारा सिनेरियो जो है ना वो चलता रहा। तो इस तरीके से तो हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है ना यहूदियों को यहाँ पर आबाद करना शुरू किया। तो ज्यूज़ की जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना आबादी जो है ना वो उन्होंने माइग्रेट करना शुरू करा दी। अच्छा, जहाँ से फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो 1967 के अंदर, बेसिकली 1967 के अंदर अरब और इसराइल की वॉर हुई, और सीरिया की गोलान हाइट्स ये यहाँ माउंटेन्स थी तो वो भी इसराइल के कब्ज़े में चली गई, और आज भी वो इसराइल के पास ही हैं। तो यहाँ से ये इब्तदा हुई। तो ये जो वेस्ट बैंक है, बेसिकली वेस्ट बैंक के अंदर जो इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अल फतह की है, और दूसरी अगर हम बात करें गज़ा की तो गज़ा में जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त चल रही है वो हमास की है। और ना सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टी है बल्कि ये एक रिलीजियस रेवोल्यूशनरी भी इनको आप कहा जा सकता है, जिहादी भी इनको कहा जा सकता है। तो ये जो है ना बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसराइल को रिटेलिएट कर रहे हैं। जबकि वेस्ट बैंक की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वेस्ट बैंक के अंदर जो है ना इसराइल का जो है ना ये 1947 का आप थोड़ा सा मैप देखिएगा तो 1947 में ये मुकम्मल तौर 1947 से पहले ये मुकम्मल तौर पर पैलेस्टाइन का हिस्सा था, और फिर 1947 में यूएन की पार्टीशन हुई तो वहाँ से ये गज़ा स्ट्रिप और ये आपके पास पैलेस्टाइन नज़र आ रहा है, और ये आपके पास इसराइल है। लेकिन 1967 के बाद जब वार स्टार्ट हुई तो इसराइल ने आलमोस्ट जो है ना 22% जो एरिया था वो लेफ़्ट किया, और बाकी जो है ना सारे इलाके पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और हुआ भी ऐसे ही। और इस कब्ज़े की वजह से जो है ना पैलेस्टाइन का जो एरिया है वो बहुत हद तक जो है ना वो रिड्यूस हो गया। तो आप ये मैप देख रहे हैं कि हिस्टोरिक पैलेस्टाइन जो है ना वो बेसिकली वो ये सारा के सारा आपके पास क्या था, पैलेस्टाइन था। और पैलेस्टाइन 1947 में जब यूएन की पार्टीशन स्टार्ट हुई तो पैलेस्टाइन जो है ना ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास पैलेस्टाइन रहा, और बाकी जो है ना एरिया के ऊपर इसराइल ने ऑक्यूपेशन की। इसी तरीके से 1967 में जब
वार स्टार्ट हुई, और ये वार जो है ना किन के दरमियान थी, ये वार इस अरब और इसराइल के दरमियान इसको हम वार कहते हैं। तो ये वार थी, तो इसमें भी जो है ना मुसलमानों का अच्छा खासा नुकसान हुआ, और ये जो गज़ा स्ट्रिप है वो इतनी एक रह गई। लेकिन आप 1947 में देखेंगे तो गज़ा स्ट्रिप जो है ना वो अच्छी खासी हमारे पास प्रेजेंट थी, लेकिन बाद में वो स्विंडल हो गई। तो ये 1967 का मैप है। तो बाद में क्या होता रहा, यहाँ पर यरूशलेम प्रेजेंट है, मैंने भी आपको बताया है, जिसकी जो है ना तारीख़ी और मजहबी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यरूशलेम की। और उसके बाद 2020 के अंदर जो प्लान किया गया कि इसराइल ने मज़ीद जो है ना अपनी सेटलमेंट्स बनाई, और पैलेस्टाइन जो वेस्ट बैंक है उसको ऑलमोस्ट उसने जो है ना अकोपाई जो है ना वो करके रखा हुआ है। तो 15% पैलेस्टाइन अब बाकी रह गया है। तो आप ये देखें कि हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन कहाँ था, और उसके बाद जो है ना 1947 में उसकी क्या पोजीशन थी, 1967 में क्या थी, 2020 के अंदर क्या थी। अब इस तमाम तर सिचुएशन में हो क्या रहा है, इस तमाम तर सिचुएशन में जो चीज़ बेसिक है वो ये हो रही है कि पैलेस्टाइन का जो इशू है वो अब जो है ना एक आप कह सकते हैं कि एक रिटेलिएशन जो है ना मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हो गई है इसराइल के ख़िलाफ़। क्योंकि इसराइल जो है ना उसने क्या किया हुआ है, उसने जो है ना पूरे एरिए को बेसीज किया हुआ है, वाटर सप्लाई को रोका हुआ है, ऑयल की सप्लाई को रोका हुआ है, मेडिसिन और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो तमाम की तमाम ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने बंद की हुई है। तो ये कहा जाता है कि अभी 2023 के अंदर, यानी कि लेटेस्ट अभी अक्टूबर के अंदर जो है ना हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। तो बेसिकली हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया, इसराइल ने गज़ा स्ट्रिप को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ था। तो उन्होंने रिटेलिएशन में जो है ना इसराइल के ऊपर अटैक किया, जहां पर तकरीबन लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक 1600 जो है ना वो कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें पैलेस्टाइन की, तो पैलेस्टाइन में जो एट्रोसिटीज़ हैं इसराइल की वो बहुत ज़्यादा हैं। 5000 के करीब जो है ना जो पैलेस्टाइनियन हैं वो इस वक्त डेड हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं आप कह सकते हैं। तो बेसिकली जो है ना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि इसराइल ये चाहता है कि वो गज़ा स्ट्रिप के ऊपर, क्योंकि गज़ा में उसको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना है, और यहाँ पर अल-फतह यहाँ पर जो है ना पॉपुलर पार्टी है, लिहाजा यहाँ पर उनको किसी भी किस्म के कोई भी जो है ना रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर उसको जो है ना एक अच्छी खासी जो है ना रेजिस्टेंस का सामना है हमास की तरफ से। और हमास को जो है ना जो हमास की जो आर्मी है या उसके आप मुजाहिदीन कह दें, तो उन्होंने इसराइल के ऊपर एक ज़बरदस्त अटैक किया, और वो उनका फ़ज़ाई भी था, ज़मीनी भी था, और यहाँ इसके साथ मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से भी उन्होंने जो है ना इसराइल के अंदर जो है ना इंट्रूड किया, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसकी बेसिस को नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ से ये जो है ना कन्फ्लिक्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ है। तो इस कन्फ्लिक्ट की जो रीज़न है वो 2 रीज़न्स जो है ना वो इस वक्त मौजूद हैं। एक तो ये है कि ये एक जो है ना रिलीजियस रीजन आप कह सकते हैं, बहुत ही मजहबी जो है ना मकामात यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए भी है। दूसरा ये कि यहाँ पर ज्यूज़ को डेलिबरेटली जो है ना यहाँ पर भेजा गया, यहाँ पर उनको माइग्रेट करवाया गया। तो जब ज्यूज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पैलेस्टाइन के ऊपर ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दी। चूँकि ज्यूज़ के साथ जो है ना USA और इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन है वो ज्यूज़ के साथ यानी कि इसराइल के साथ जो है ना वो जो है ना एक पार्टनरशिप के तौर पर आप कह सकते हैं, या उनको जो है ना स्पॉन्सर करती है। तो इस तरीके से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि पैलेस्टाइन का जो इशू है वो बेसिकली एक जो है ना मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया। और जहाँ पर इस वक्त जो है ना हमास जो है ना वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर जो है ना वो सामने आया है, और वो जो है ना उनकी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से इसराइल को जो है ना किसी रिटेलिएट किया जाए, उसको जो है ना पीछे धकेला जाए। और इसमें जो है ना चूँकि इसराइल के पास सबसे अहम बात यह है कि उसके पास एक तो आयरन डोम सिस्टम है, जो रॉकेट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है ना जो रॉकेट्स हमास ने फेंके थे तो वो उनको जो है ना वो तबाह करने की सलाहियत रखता था। इसी तरीके से जो है ना उसके पास एयर फोर्स प्रेजेंट है। और साथ साथ जो है ना जैसे अभी आपको बताऊं कि जो बाइडन का जो ट्रिप था उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनकरेज किया इसराइल को, और साथ में इसराइल की इमदाद के लिए उन्होंने जिस तरीके से अपने जो है ना बहरी बेड़े भेजे, तो समंदरी रास्ते से उन्होंने मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो है ना उन्होंने अपने जो शिप्स थे वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए। तो बेसिकली यहाँ से जो है ना हाइट बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिएट हुई। तो इसमें जो यूएन का रोल है वो टोटली जो है ना इस वक्त तक जो है ना फेलियर नज़र आ रहा है। यूएन बिल्कुल काम करने में नाकाम हो चुकी है, और ये मैसेकर एक जिनोसाइड की शक्ल इख्तियार कर रहा है।
लेकिन यूएन का रोल जो है ना बिल्कुल जो है ना यहाँ पर जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि यूएन जो है ना इस वक्त मुकम्मल तौर पर ऑक्युपाइड, एक आप कह सकते हैं ऑक्युपाइड यूएन कह सकते हैं, जो बिग पावर्स हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जिन्होंने जो है ना इसको ऑक्युपाई किया हुआ है। तो बेसिकली जो है ना यूएन जो है ना वो सीज़ फायर कराने में भी नाकाम है और बाकी मामलात में भी नाकाम है। तो अब यहाँ पर एक बात जो है ना सबसे अहम है वो ये है कि जो मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो क्यों नहीं फ़लस्तीन का साथ दे रहे। तो इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे पास जो इजिप्ट है, जॉर्डन है, या सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, या इराक, हर कंट्री के जो है ना अपने जो है ना ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर अगर आप कहें या इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप कहें, तो हर कंट्री के अपने जो है ना इंटरेस्ट होते हैं। और वो इंटरेस्ट बेसिकली जो है ना वो वेस्ट के साथ जो है ना एफिलिएशन के साथ एफिलिएट होकर ही कंप्लीट होते हैं। लिहाजा जो है ना सीरिया तो ऑलरेडी जो है ना वार टोर्न स्टेट आप कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं। इराक में भी यही सिचुएशन है। उर्दन और सऊदी अरेबिया जो है ना बेसिकली बस एक मुज़म्मती हद तक जो है ना उनका एक रोल जो है ना वो प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो रोल है वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना कोल्ड रिस्पॉन्स जो है ना वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें यह है कि अगर आपने फ़लस्तीन का जो है ना इशू सेटल भी करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस थी उसके मुताबिक जो है ना इस मसले का हल निकाला जाए। और फ़लस्तीन को बेसिकली एक ऑब्ज़र्वर स्टेट ऑफ द यूएनओ कहलाती है, एक वेटिकन सिटी है और जिसको होली सिटी भी कहते हैं, वो भी एक यूएन के ऑब्ज़र्वर स्टेट है। दूसरी फ़लस्तीन है। लिहाजा फ़लस्तीन के इशू को यूएन की मदद से ही जो है ना हल किया जा सकता है। तो ये फ़लस्तीन का बेसिकली जो है ना बेसिक जो है ना आप कह सकते हैं कि जो फ्लैश पॉइंट है वो हिस्टोरिकल फ्लैश पॉइंट है कि माइग्रेट करवाया गया ज्यूज़ को, डेलिबरेटली माइग्रेट करवाया गया, जहाँ से जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर गया। चूँकि जो ज्यूज़ की सेटलमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बैंक की तरफ भी फैल चुकी हैं, गज़ा की तरफ भी फैल चुकी हैं। तो एक तहरीक जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो चल रही है। तो इससे जो है ना ओबियसली जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो सिविलियंस का ही होगा और सिविलियन का नुकसान हो भी रहा है। और फ़लस्तीन को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है ना वो निकालने के लिए तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको एक वेएबल जो है ना ऑप्शन जो है ना वो तैयार करना पड़ेगा ताकि इसको जो है ना जल्द